खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां सनातन संस्कृति संघ द्वारा विराट सनातन एकता यात्रा एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा ललितपुर के तुवन मैदान से शुरू होगी और इसका समापन झांसी के मुक्ताकाशी मंच पर होगा। ललितपुर के एक होटल में इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आज सुप्रसिद्ध सिने अभिनेता तथा शक्तिमान जैसा बेहद चर्चित किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने सनातन संस्कृति पर विस्तार से चर्चा की। फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने कहा कि हिंदुओं को आज एक होने की आवश्यकता है। जाति पात से ऊपर उठकर समग्र हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने की जरूरत समय की मांग है। उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि नई पीढ़ी सनातन के ज्ञान और सनातन के इतिहास से दूर हो रही है। उन्होंने सबके पीछे मोबाइल फोन को मुख्य कारण बताते हुए कहा कि आज यदि पाठ्यक्रमों में गीता और संस्कृत शामिल हुई होती तो शायद एक बच्चे को गीता, संस्कृत और सनातन आदि के बारे में जानकारी करने के लिए मोबाइल फोन उठाकर गूगल का उपयोग नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि देश में भले ही धर्म अलग अलग हो, लेकिन सबकी उत्पत्ति सनातन से ही हुई है, इसलिए सब सनातनी हैं। मुकेश खन्ना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी सनातन को चोट पहुंचाने वाली जब फिल्में बनती हैं तो सबसे पहले विरोध करने वाले वही व्यक्ति होते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे संप्रदाय में एक आह्वान पर सारे लोग अपने धार्मिक स्थलों पर एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन हिंदू समाज के लोग एक साथ एक स्थान पर कभी एकत्रित नहीं होते। उन्होंने प्रत्येक हिंदू परिवार से यह आह्वान किया कि सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार को लेकर अवश्य किसी न किसी मंदिर में जाकर सामूहिक रूप से एकत्र हो, ताकि सनातन को और अधिक मजबूती मिल सके। फिल्म स्टार मुकेश खन्ना ने वर्तमान समय में चल रहे तुष्टीकरण के दौर पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन सभ्यता तथा सनातन संस्कृति के बारे में नई पीढ़ी को जागरूक करना बेहद आवश्यक है। उनके हाथों में मोबाइल फोन उन्हें हमारी संस्कृति से दूर कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि जो हमारे वेद पुराणों में भरा पड़ा है हम उसे नई पीढ़ी को दें, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सनातन संस्कृति मजबूत होती चली जाए। इस अवसर पर सनातन पर आधारित एक गीत की लॉन्चिंग भी की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सनातन संस्कृति संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव ने कहा कि यह यात्रा राजनीति से परे है। हम सभी से आह्वान कर रहे हैं कि सब एक हों और सनातन संस्कृति की रक्षा करते हुए उसे मजबूती प्रदान करें। वहीं दूसरी ओर इस यात्रा के संयोजक राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि ललितपुर से शुरू होकर यह यात्रा पूरे बुंदेलखंड में भ्रमण करती हुई झांसी में समाप्त होगी, जहां मुक्ताकाशी मंच पर विराट सनातन संगम का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ देश भर के संत महात्माओं को भी आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से अशोक जी, कमल सहगल आदि सहित तमाम लोग मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। इसमें कोई रणनीति नहीं है, पूरा धार्मिक कार्यक्रम है। हम सनातनी एकता यात्रा, जो नाम से पता चलता है कि सबको एक करने के लिए, तो ये हमारी तरफ से एक प्रयास है जिसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है। राजन जी का है, राजेश जी का, सबका सहयोग है और हम सब मिलके एक मैसेज, एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जाति और जो वर्ण व्यवस्था है उससे ऊपर उठकर हम सब सनातनी हैं। खास बात यह है कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म से भी और धर्म भी निकले हुए हैं। तो हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया कि जो भी मोक्षलक्षी धर्म है, जिनका उद्देश्य मोक्ष है, जो इस बात में यकीन करते हैं, वो सारे धर्म जो हैं सनातन ही हैं और वो सब धर्मों को एक साथ एक मंच पे आना चाहिए। जातियों को मिटाना ये तो बहुत ही सही संदेश है जो सभी लोग दे रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है, लेकिन हम उन 3 धर्मों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो सनातन से ही निकल के आए हैं। तो हम सब एक हैं, ये संदेश है हमारा। दूसरा, हमने ये तुवन मंदिर में, तुवन सरकार के प्रांगण में भी एक हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का स्थापना का कार्यक्रम है। उसके बाद 29 तारीख को हमारी यात्रा शुरू होगी ललितपुर से, तुवन मंदिर से, जो 2 तारीख को समापन होगा झांसी मुक्ताकाशी मंच पर, और जिसमें सभी हमारे धार्मिक गुरु शंकराचार्य और सभी लोगों का योगदान है। सभी साधु संत वहाँ पे आएंगे। सब लोग एक, फिर यात्राएं अलग नहीं है, एक साथ सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई भी विचारों का या सिद्धांतों का भेद नहीं है किसी में भी। आप सबसे पहले ये समझिए, किसी बड़े चेहरे के शामिल हो रहे हैं, वही जी, वही बिल्कुल वही बात है।
यात्रा वाले एक नहीं हो पाए। नहीं, यात्रा वाले सब एक हैं। आप एक उदाहरण लीजिए कि परिवार में एक भाई डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, आप क्या दोनों को एक मंच पे कैसे लाएंगे? वो अपने अध्ययन, अपनी योग्यता के अनुसार अपनी बात कहेगा, इंजीनियर अपने तरीके से अपनी बात कहेगा। तो धार्मिक गुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं अभी, और वो सबके पूजनीय हैं, हमारे भी पूजनीय हैं। तो वो जिस तरह से कर रहे हैं, मैं खुद उनकी एक भक्त हूँ, लेकिन दुविधा ये है कि इस कार्यक्रम की वजह से हम उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी क्षमता के अनुसार सांस्कृतिक सनातन संघ कोशिश कर रहा है। अचानक एकता का क्यों बीड़ा उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, जब भी हिंदू एक होने की बात करते हैं ना, सबको अचानक लगता है या राजनीतिक लगता है, जबकि एक नहीं है हम, यही समस्या है। क्योंकि हम एक होने की सिर्फ बातें करते हैं, एक होते नहीं हैं। हमारे एक पत्रकार बंधु ने एक सवाल उठाया था ना, किसी घटना का, बताया था कोई दुर्घटना के बारे में, किसी केस के बारे में। वो ये समझ लें कि ये केस होना, दुर्घटनाएं होना, एक्सीडेंट होना, दंगे होना, ये सारे आपराधिक क्रियाएं हैं। इनका सनातन धर्म से क्या लेना देना? किसी भी धर्म की हो सकती है। इस यात्रा में शामिल हो सकता है? हर हिंदू, हर सनातनी जो हृदय से मानता है कि जाति नहीं है, वो हमारे लिए बड़ा चेहरा है, और वो हर चेहरा हमारे साथ शामिल है, और हम हृदय से सबका स्वागत करते हैं। और एक चीज़ आप पत्रकार बंधुओं को और बता दूं कि जिस जाति की बात करते हैं, आज हम जरा सी बात करते हैं, वो आदमी अपना सरनेम बताता है। जो सवर्ण जाति का है वो बड़े गर्व से अपना सरनेम बताता है, जो नहीं है उसको थोड़ा सा संकोच रहता है। तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम अपने बहन भाइयों के मन से ये संकोच को निकालें और वो अपना सरनेम बताएं, लेकिन उसमें संकोच ना हो, उसमें पूरा विश्वास हो, कॉन्फिडेंस कि मेरे बगल में जो तिवारी, ब्राह्मण, पंडित, वैश्य जो भी खड़ा है, वो बिल्कुल इस बात से मुझे दूसरी नज़रों से नहीं देखेगा या भेदभाव नहीं करेगा। जब ये भाव आ जाएगा ना, खुद भार्गव लगाती हैं, इसको बंद क्यों नहीं कर देती? नहीं, नाम के आगे सरनेम लगाओ, ये मैं सरनेम हटा दो, ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ हृदय से आप दूरी मिटाइए, सरनेम तो लगाना ही पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि ये सरनेम अगर हट जाएगा तो ये भेदभाव खत्म हो जाएगा? सरनेम हटाने से भेदभाव खत्म नहीं होगा। जैसे कि मन में छवि बना, आपको एक उदाहरण देती हूँ, सरनेम हटाने से भेदभाव नहीं होगा। एक थाली में खाना खा रहे हैं, आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में सभी जाति के लोग हैं, सारे सनातनी हैं, सारे एक दूसरे के साथ खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन आप एक बताइए कि कोई व्यक्ति जो ये कहे कि मेरे मन में नहीं है भेदभाव, वो भेदभाव ना हो, ऐसे हमें काम करने हैं। और उसके लिए भी हमने एक योजना है हमारे पास, एक हमारे 3 संदेश जो हैं सनातन सांस्कृतिक संघ के, शांति, श्रद्धा, शौर्य, उसी पे काम कर रहे हैं। शांति तो आ ही जाएगी जब सब एक होंगे। राजेंद्र सिंह कुशवाहा, सनातन सांस्कृतिक संघ का राष्ट्रीय संयोजक। इस सनातन एकता यात्रा के आयोजन की आप सभी पत्रकार बंधुओं को, यात्रा की जो व्यवस्था है, यात्रा का जो संकल्प है हमारा, किस तरह से हम ले जा रहे हैं, इस यात्रा को ललितपुर के तुबन मैदान से प्रारंभ करके टीकमगढ़ होते हुए, छतरपुर होते हुए, महोबा होते हुए, कुलपहाड़, हरपालपुर, मऊरानीपुर होते हुए, गुरसराय, टहरौली होते हुए, चिरगांव, बड़ागांव, झांसी में मुक्ताकाशी मंच पर समापन होगा। इस हमारी सनातन एकता यात्रा का उद्देश्य हमारे सनातनी सभी भाई, जैसे अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये भेदभाव क्या है, भेदभाव क्या है? भेदभाव किसी सरकार की वजह से नहीं होता है कि सरकारें दूर करेंगी या कोई दूर करेगा। भेदभाव हम स्वयं लोगों को व्यक्तिगत रूप से दूर करना पड़ेगा। हमें शब्दों का चयन करना पड़ेगा कि हम दलित बोल रहे हैं, हम हरिजन बोल रहे हैं, तो ये हमारी दूरी का कारण है। हम सब सनातनी हैं। ये जातियां जो हमारे आगे पीछे लगी हैं, तिवारी जी लगे, कुशवाहा जी लगे, ये हमारी आइडेंटिटी करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े वो हो गए हैं सनातन की। वो सनातनी सब एक जैसे होना चाहिए, कोई जाति नहीं होना चाहिए। सब लोग अपने नाम के आगे हिंदू लगाएं, किसी को कोई हमको नहीं करना है। व्यक्ति को, सभी लोगों को अपना काम करना है। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से यह संभव नहीं है। आज देश के अंदर सनातन जो है, आज उसका स्वरूप देखने लगा है। अचानक यात्रा अचानक नहीं, अचानक कोई काम नहीं होता है। प्लानिंगें होती हैं, समय जैसे मिलता है, जैसे व्यवस्थाएं बनती हैं, जैसे समाज का सहयोग मिलता है, जब समाज आदेश करता है तब हम लोग करते हैं।